दोस्तों, शिक्षा मंत्री लाइव आए हुए हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता रहे हैं कि छठे चरण की बहाली में सभी को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और सातवें चरण की जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन होगी। इसके अलावा जो विद्यालयों में शिक्षक जो कार्यरत हैं उनका ट्रांसफ़र भी किया जाएगा। उसके लिए भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से वेबसाइट डेवलपमेंट किया जा रहा है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होने के यानी वेबसाइट बनने के बाद सातवां चरण का भी आयोजन किया जाएगा। कब किया जाएगा ये अभी कुछ कहा नहीं है। सुनिए पूरा कॉन्फ्रेंस क्या कहते हैं। महीने बाद कह रहे हैं कि ये जांच हो रही है और 4 लड़के अगर गलत हैं तो 100 लड़कों का नियोजन रद्द कर दिया जा रहा है। तो जो निर्दोष लड़के हैं वो परेशान हो रहे हैं। नहीं, 4 देखिए उसमें बात क्या है इसको समझना चाहिए कि अगर कहीं रोस्टर के बिंदु पर कोई शिकायत है तो अगर रोस्टर के एक बिंदु में गड़बड़ी हुई है, जिस श्रेणी के लोगों का वो सीट होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, तो वो तो पूरा रोस्टर का सीक्वेंस गड़बड़ हो जाता है ना। तो एक आदमी के गड़बड़ होने से अगर जिसको आरक्षित होना है किसी खास वर्ग के लिए, उसके लिए उसने नहीं किया तो उसके आगे पीछे भी तो प्रभावित हो जाता है कि अगर वो आरक्षित होता तब अगला अनारक्षित हो जाता जो आरक्षित है। तो इसलिए हम लोग कोई चॉइस से या कोई पसंद से नहीं करते। आप सोचिए ना कितनी परेशानी होती है एक एक चीज को मॉनिटर करके नियुक्ति की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए। हम लोग तो चाहते हैं कि जितनी जल्द पूरा कर लें, क्योंकि आप सोचिए ना सरकार के लिए ये बड़ा ही अफसोस की स्थिति हम लोग मानते हैं कि हमारे विद्यालयों में रिक्तियां हैं, हमारे छात्र शिक्षकों के अभाव में मतलब पूर्ण रूपेण पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं हो पाती है। तीसरी बात कि हमारे योग्य अभ्यर्थी बेरोजगार हैं। तो सरकार के लिए तो ये तीनों अलग अलग चिंता का विषय है। इसलिए हम लोग तो चाहते हैं कि हर हाल में नियोजन का काम पूरा करना है। सर, उसमें जो भी अभी चयनित अभ्यर्थी हैं नियुक्ति पत्र मिलने के बाद स्कूल में कैसे जो ये टीचर है वो योगदान दें, मतलब कब तक स्कूल में तो ये बता दें आपको, इसीलिए हमने एक लाइन कहा था उसमें कि इनको जो नियुक्ति पत्र मिलेगा ये पदस्थापन स्थल के साथ मिलेगा और जो जो नियोजन इकाइयां हैं वहां जो शिक्षकों का या मतलब अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, पदस्थापन में कैसे प्राथमिकता देनी है, पदस्थापन का मेरिट लिस्ट या प्राथमिकता सूची कैसे होगी, ये भी विभाग के द्वारा उनको दिया जा रहा है सर्कुलेट करा के। और उसमें जो प्राथमिकता सूची होगी वो उस सूची के हिसाब से मेरिट कम चॉइस बेसिस होगा। जैसे आपको एक उदाहरण के तौर पर बता दें, जो दिव्यांग आरक्षित वर्ग की महिला है वो टॉप प्रायोरिटी पे रहेंगे, खास के दिव्यांगता के कारण। आप सब सहमत होंगे जो कोई दिव्यांग है तो पदस्थापन में वो प्राथमिकता या इच्छित जगह पाने में उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो इसी तरीके से महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, दिव्यांगों को दी जा रही है। तो ये सूची मतलब उनको पदस्थापन में कैसे इसका निर्धारण करना है, कैसे चॉइस देना है, इसका भी डिटेल्ड गाइडलाइन उनको दिया जा रहा है। जो नियोजन इकाई के द्वारा वो फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, इसका हमारे स्थानीय अधिकारी उसका अनुश्रवण करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे और उस हिसाब से उनको दिया जाएगा। और जो नियुक्ति पत्र मिलेगा उसमें उनके पदस्थापन का जगह भी रहेगा और उनको वहां कहे ना, जो वो नियुक्ति पत्र मिलते ही वो चाहे तो अगले दिन ज्वाइन कर सकते हैं, अगले दिन से वो शिक्षक बन जाएंगे। जैसे एक सवाल और बाकी है नियोजन का, काउंसलिंग का, जो 14-16 मार्च तक होना है, तो क्या सीनियरिटी जूनियरिटी का मामला नहीं होगा? कोई सीनियरिटी जूनियरिटी तो एक इकाई का मामला है। नियोजन चलती है, 42,000 शिक्षक आपको मिलते हैं, 90,000 की जरूरत है, तो नहीं लगता है कि नियोजन प्रक्रिया में कहीं न कहीं कुछ कमी है या नहीं, नियोजन प्रक्रिया में कोई कमी नहीं है
और ये जो अभी मिल रहे हैं ये तो एक खास स्थिति बन गई ना, जो हमने आपको बताया कि ये पिछले 3 साल से कोई बने सिस्टम के गड़बड़ी के कारण हो, ऐसी बात थोड़े है। अब 2 साल कोविड में सब कुछ बंद रह गया, ये कोई जानता था क्या, या हम आप जानते हैं क्या? अभी ही हम कह रहे हैं, अभी तो ओमिक्रॉन महाराज जी की थोड़ी कृपा है, इसीलिए हम लोग बात आगे बढ़ाते जा रहे हैं। किस दिन उनका रुख खराब हो जाएगा, फिर क्या चलेगा क्या रुक जाएगा, ये कौन जानता है। 7वां का भी घोषणा कर दीजिए। 7वां का भी तो बताए ना, कि वो तो पूरी होने दीजिए। सीनियरिटी तो सर बढ़ जाएगी ना इनकी, जो जिनको सर 23 तारीख को नियुक्ति पत्र मिल जाएगी। सबकी सीनियरिटी तो नियोजन इकाई तक ही सीमित है ना, जहां पर काउंसिलिंग ही नहीं हुआ है, उनके अपने नियोजन इकाई में कहां से वरीयता प्रभावित होगी, ये सोचिए ना। 7वें का तरीका नियोजन इकाई। चलिए, अब लगता है धन्यवाद। सर, ये महिला और दिव्यांगों के स्थानांतरण, अरे हैंड आउट बांट दीजिए। पंकज जी पे ये डिस्ट्रीब्यूट कर वो भी हम लोग कर रहे हैं, उसको भी ऑनलाइन बिल्कुल पारदर्शी तरीके से करेंगे। ये हम लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, अब जल्द बन जाएगा। अब कहना फिर बीच में ही विधानसभा सत्र आ गया है, कोरोना से छूटते हैं तो सत्र हो जाता है। उसमें तो हमने कहा था ना कि लगभग 90,000 के आसपास फोल्डर नहीं मिल रहे हैं। अब उसमें परेशानी ये समझिए कि जो नियोजन इकाइयां होती हैं उसमें जनप्रतिनिधि उसके अधिकारी होते हैं, और जब वो नियुक्तियां हुई थी 2006-7 में, उसके बाद से तो 2 बार पंचायत के चुनाव हो गए, उसके बाद अगले आए वो भी बदल गए, तो उसको लोकेट करना मुश्किल हो रहा है, यही दिक्कत है। सर ये 42,000 में 920 है। हाँ, ये 42,000 में अभी ये भी फिर स्पष्ट सुन लीजिए कि 42,000 में जितने की जांच की गई है, और फिर सुन लीजिए कि सिर्फ टीईटी, ये सिर्फ टीईटी के सर्टिफिकेट में इतना गड़बड़ी निकला है। जो प्रशिक्षण वाला, जो कहीं कहीं के प्रशिक्षण संस्थानों का प्रमाण पत्र है, उसकी जांच अभी पूरी नहीं हो सकी है। लेकिन हम लोग अभ्यर्थियों के हित में और छात्रों के हित में ये निर्णय हम लोगों ने आज लिया है। सर, एक सवाल, 1.5 साल पहले महिला और दिव्यांगों के स्थानांतरण की बात आप लोगों के द्वारा वही कहे थे ना, तो 1.5-2 साल तो पहले बोले थे। आपको क्या लग रहा है, भूल गए कोरोना कितना दिन से है? कोरोना में कितना दिन तक बंद रहा है? लेकिन हम लोग उसके लिए जो कहा ना कि हम लोग पारदर्शी तरीके से सबका सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं और उस पर आवेदन लेंगे, और महिलाओं दिव्यांगों को प्रथम चरण में हम लोग उनके इच्छित स्थानों पर या रिक्तियों के मुताबिक उसके नज़दीक हम लोग स्थानांतरण करेंगे। क्योंकि ये भी बता देते हैं कि हम लोगों के पास ये ट्रांसफर पोस्टिंग में ये कोई इशू नहीं है। हम लोग, शिक्षा विभाग तो चाहता है कि इसके सारे कर्मचारी या हमारे शिक्षकगण जो अपने इच्छित स्थान पे रहें, ताकि वो काम भी मनोनुकूल कर सके। हमने तो शिक्षकों को कहा है कि आपकी सारी समस्याओं को हम देखेंगे, लेकिन आप हमारी समस्या जो शिक्षा है, जो समाज की समस्या है, वो अच्छी शिक्षा है विद्यालयों में। आप विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें, अपना 100% शिक्षण कार्य में लगाएं, आपकी परेशानियों को हम जरूर देखें। चलिए, एक सवाल सर, नियुक्ति पत्र सर कैसे दोस्तों, आज भी शिक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों से बचते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने यहीं पे समाप्त कर दिया। तो दोस्तों, देखते हैं आगे क्या होता है। जो नियुक्ति पत्र है वो तो 25 फरवरी से पहले मिलना तय हो गया है। इसके अलावा जो टीचरों की जो
ट्रांसफ़र की बात है वो भी आने वाले समय में ट्रांसफ़र किया जाएगा, वो भी ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से। इसके अलावा जो 7वें चरण की जो बहाली है वो दोस्तों ऑनलाइन के माध्यम से किया जाएगा, उसके लिए भी वेबसाइट अभी डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि मार्च में 7वां चरण आ पाएगा। 7वां चरण आने में भी हो सकता है अभी समय लगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।